जय हिंद। आज हम समझते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? देखो, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक जो होता है हमारा ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल में जितना ट्रिग्नोमेट्री होता है 50% ट्रिग्नोमेट्री इसी में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम सपोज दैट ट्रायंगल हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे ए बी सी सपोज करते हैं, ए बी सी है हमारा, और इसमें देखो तीनों चीजें दी गई हैं। ये हमारा होता है कर्ण, दिख रहा है ना, ये होता है लंब। लंब क्या होता है? जो खंबे की तरह हो, लंबा हो, वो लंब होता है। लंब समझ गए होगे, वो अच्छी तरह के समझ जाओगे ना। और ये हमारा बेस, जिसको बोलते हैं आधार, नीचे वाला जो लेटा हुआ हो नीचे, तो ये क्या कहलाता है? आधार। तो ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, अब लंब, कर्ण और आधार, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं, यदि आपको एक देखना होगा, एक चीज इसमें सिर्फ बड़ा देखो, लाल बट्टे कक्का, इसको समझो पहले। लाल बट्टे कक्का क्या होता है? लाल बट्टे कक्का दिख रहा है ना? लाल बट्टे कक्का क्या होता है? ये होता है हमारा लंब, ए से होता है आधार, एल से होता है फिर लंब, के हो सकता है कर्ण, के से फिर कर्ण, ए से आधार। ठीक है, इतना समझ में आया ना? अब ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के 6 ही रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब इसी से हम निकालें, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो हम रख लेते हैं यहीं पर। ये जो हमारा दिया गया है एल इज इक्वल टू रख देते हैं साइन थीटा। ठीक है, ए इज इक्वल टू रख देते हैं कॉस थीटा, फिर हमारा एल है टेन थीटा। ठीक, ये हो गया। ये देखो यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट ऐसे होता है, तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये होता है। तो सपोज दैट मान लेते हैं हमारा ये साइन है, इसको हम साइन को बाहर कर दें, जैसे साइन को हम बाहर कर दें तो एल निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा और 1 में के। ठीक, ऐसे ही फार्मूला आपने देखा होगा, साइन इजकल टू कोई पूछ देता है तो क्या बताते हैं? 1 कॉसेक। तो साइन इजकल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इजकल टू 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही इसका भी यदि कॉस का कोई कह दे तो क्या हो सकता है? यदि आपको ट्रायंगल दिया हो 90 डिग्री, देखो ये कोण यदि 90 डिग्री दिखे तो बड़े वाले कोण के सामने की भुजा हमेशा बड़ी होती, कर्ण कहलाता है। ठीक है, ये हमारा लंब हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें, यदि हमारा ये भुजा हमारी दी गई है 4, ये दी गई है 5, सॉरी ये 3, तो हमको कर्ण निकालना हो, या 2 ही भुजाएं दी होंगी और एक निकालनी होगी। ठीक, तो हमेशा हम क्या लगाएंगे? एक पाइथागोरस थ्योरम पता होगी आप लोगों को, पाइथागोरस प्रमेय ना, प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखो इधर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब इसी के अनुसार हम रख देते हैं, कर्ण हमारा नहीं दिया गया है तो कर्ण को हम भुजा रख देते हैं वैसे ही, ए और सी स्क्वायर। लंब हमारा देखो दिया गया है 4,
तो हम रख देते हैं 4 का स्क्वायर, बेस हमारा देखो दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25। अब इसके ऊपर से यदि हम स्क्वायर हटा दें तो इसके ऊपर हमारा रूट हो जाएगा ना, ठीक। तो 25 किसका निकल के आएगा, रूट इसका क्या होगा 25 का, AC हमारा 5 निकल गया है ना, तो हमारा ये कर्ण कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही कर्ण दे रखा हो, आधार दे रखा हो, लंब निकालना हो तब भी सेम फार्मूला, यदि कर्ण दिया हो, लंब दिया हो, आधार निकालना हो तब भी सेम फार्मूला। और लाल बट्टे कक्का इसको रट लो, इसको जरूर याद रखना, ठीक। इतना समझ में आया ना। तीनों चीजें यहां से हम निकाल सकते हैं। आगे इसके जो फार्मूले, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले होते हैं इसी से निकल आते हैं अधिकतर, और जो होंगे फार्मूले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।